हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे ना, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आपको पता है कि अभी जो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हुई है, ठीक है, अच्छे से वैकेंसी आई हैं। और बहुत सारे डीएम भी आ रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम आई है। एसबीआई ने 12,000 10,000 बोली थी, वो कहाँ है वैकेंसी? तो ठीक है, वो बोली थी, जिसने भी बोली थी, टीचर लोग भी बोले थे, था कि इतनी आने वाली है, लेकिन नहीं आ पाई है। लेकिन जितनी भी आई है, मान लो 5,000 या 5,180 वैकेंसी आई है, ठीक है, 5180 वैकेंसी आई है। लेकिन इतनी भी सही है, वैकेंसी है अच्छी खासी, ऐसी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि हमें जब एक ही वैकेंसी चाहिए, हमें एक ही सीट चाहिए, तो वो ही सीट हम अपने नाम करेंगे ना। हमें क्या मतलब है कि ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, कम आ रही है? हमें सिर्फ पढ़ने पे फोकस देना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए अच्छे से, और अपनी जो कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, अपने जितने भी टॉपिक है सारे क्लियर करने चाहिए अच्छे से। और इस वैकेंसी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। खा देखो, जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जो वैकेंसी के चक्कर में बैठे हैं कि अभी वैकेंसी 10,000 आने वाली थी, ये तो 5,000 आ गई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। उस चीज़ पे बैठे रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तो आपको जो है अच्छे से सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जितनी मेहनत हो सकती है वो आप मेहनत करो, और मेहनत करके पढ़ लो। और जो बिगिनर है, स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो सोच रहे हैं कि अभी 45 दिन में अब एसबीआई कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि अभी एग्जाम और भी आएंगे। आईबीपीएस अभी आपको पता है अक्टूबर में है, और ऊपर से आरआरबी पीओ है, ठीक है, और आरआरबी क्लर्क भी आएगा। दोनों चीज़ें आने वाली हैं, वो लास्ट में आने वाली है, ठीक है। और इधर आईबीपीएस क्लर्क जो है वो अक्टूबर में, आपको पता ही है। तो इसलिए वो जो बच्चे हैं उनको अच्छे से सिर्फ क्या करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट जितने हैं वो तैयार करने चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, बढ़िया से कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए, ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जो भी टॉपिक उनके हैं वो टॉपिक पे काम करना चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सोचेंगे कि 45 दिन में हम कैसे एकदम से जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट कर लें, तो वो जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए उनको सिर्फ एक ही बात है कि अच्छे से जो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें, सिलेबस बढ़िया करके कंप्लीट कर लें। क्योंकि अभी जो अगर 45 दिन में भी अगर अच्छे से आप कंप्लीट करते हो, चीज़ों को कंप्लीट करते हो, तो आप इतना कर लोगे कि आप आराम से जो है वो स्पीड मैथ, अगर क्वांट की बात करें, क्वांट में वो स्पीड मैथ अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और क्वांट रीजनिंग की बात करें, मिसलिनियस भी कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में 45 दिन के अंदर ही वो क्वांट में जो है वो डीआई और अर्थमेटिक के 4-5 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो वो जो है मतलब कि उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं आ सकती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो स्पीड भी आएगी, ऐसा नहीं है। साथ में मॉक लगाएंगे, क्विज लगाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, खाली लेक्चर के ऊपर ज़्यादा नहीं रहेंगे और प्रैक्टिस ही करेंगे अच्छे से, तो उनकी स्पीड भी आ जाएगी आराम से। और अगर मान लो नहीं आती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी वो एक बार जो है, नए बच्चे हैं और नए एस्पिरेंट जो आए हैं अभी ग्रेजुएशन करके, वो जो है एक बार एग्जाम दे के आएंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, एक बार देख आएंगे। और 45 दिन में उनका इतना हो भी जाएगा कि वो अच्छे से कर सकते हैं कुछ भी, कि कुछ तो कराएंगे ना। अगर क्वांट की बात करें तो 15-20 नंबर का क्वांट आराम से कराएंगे क्लर्क में, ठीक है। 15-20 नंबर का ये कराएंगे, रीजनिंग 15-20 नंबर की कराएंगे, इंग्लिश जो है 10-15 नंबर की कराएंगे। तो उन्हें ओवरऑल जल ना ही निकले, अगर निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, अगर नहीं भी निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इतनी चीज़ पता लग जाएगी कि एग्जाम कैसे होता है और कैसे करना है हमें, कैसे चीज़ें करनी है, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि बाद में एग्जाम भी आने वाला है, यानी कि अगर एसबीआई में नहीं निकलेगा तो आईबीपीएस क्लर्क तक उन्हें बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, चीज़ों पे कमांड हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट उनका हो जाएगा, ठीक है। 70% वो कंप्लीट अपना सिलेबस कर ही लेंगे, यही एसबीआई क्लर्क तक, ठीक है। और आराम से उनको इसी पे काम करना है और ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बैच जो लॉन्च होंगे अलग अलग फैकल्टियों के, कि एसबीआई क्लर्क के लिए, वो बच्चे उस बैच को मत पकड़ो, वो फाउंडेशन पे ही काम करें। जो बिगिनर हैं, बिल्कुल बिगिनर है, उन्हें सिर्फ फाउंडेशन पे काम करना है। मत सोचो कि एसबीआई क्लर्क आ गया है। एसबीआई क्लर्क का सिर्फ आपको पेपर देना है, और 45 दिन में जो आप तैयार कर सकते हो, आप उस पर अपनी कमांड करनी है। कि अगर आपने स्पीड मैथ तैयार कर लिया है, तो स्पीड मैथ पे बिल्कुल, स्पीड मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं जाना चाहिए, बाकी अर्थमेटिक जाए पूरी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग करना है, ऐसे इंग्लिश करना है, और आपको अच्छे से मतलब बिल्कुल फाउंडेशन में काम करना है। क्योंकि अभी आगे एग्जाम जो है 3-4 एग्जाम है, और बीच में और भी कई एग्जाम आ जाते हैं, क्या पता कौन सा आ जाए, आरबीआई आ जाए, या एलआईसी असिस्टेंट आ जाए, या और भी कई इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं, उसका भी सिलेबस सेम होता है, वो भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इतना ही काम करना है कि एसबीआई जो है वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। 45 दिन में आप जितना कर सकते हो उतना एसबीआई में करके आना, जो न्यू स्टूडेंट है। और जो रिपीटर है उनके लिए तो इतना है कि सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाओ, सेक्शन मॉक लगाओ, ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाओ, रीजनिंग लगाओ, क्वांट लगाओ। अभी सेक्शन मॉक अच्छे से लगा लो, उसके बाद में जो है फुल मॉक लगाओ, ताकि हमारी जो, और जो टॉपिक कमजोर है, जिस टॉपिक पे आपको काम करने की जरूरत है, उस पर अच्छे से काम करो, रगड़ दो एकदम से उसको, क्योंकि उसको रगड़ना ही चाहिए। अभी टाइम है आपके पास 45 दिन का है, तो 45 दिन में आप कोई भी टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी मॉक लगाना है, 1 या 2 मॉक डेली आपको लगाना है। किसी भी फैकल्टी का लाइव मॉक आता है वो लगाओ। बाकी आपके पास 1-2 मॉक होंगे, टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, गाइडली है, ये सारे आपके पास मॉक होंगे। और ये आप मॉक ले सकते हो आराम से, सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। और ये मॉक लेके आराम से लगाओ, और महंगे सस्ते का वैसा भी नहीं है, प्रिपरेशन करनी है तो हमें पैसा तो खर्चना पड़ेगा ही, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, करना पड़ेगा। और अच्छे से एक टू डू लिस्ट फॉलो करो। कोई भी ज़्यादा, देखो ठीक है, अगर मैं जो टू डू लिस्ट दे रहा हूँ वो टू डू लिस्ट आप फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसको आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसको फॉलो करो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो उसमें टॉपिक लिखा है वो, अगर आपका टॉपिक वो कंप्लीट नहीं है, तो आप उस पर बेसिक पे काम कर सकते हो। क्योंकि बेसिक पे काम करना है हमें। एक टू डू लिस्ट सिर्फ इसलिए मैं देता हूँ कि आपको एक पता चल जाए कि आपको डेली क्या करना है, इसलिए वो टू डू लिस्ट होती है।
ताकि आपको डेली पता चल जाए क्या करना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि समझ नहीं आता कि हमें डेली कैसे प्रिपरेशन करना है। कभी-कभी एक टॉपिक को हम पकड़ते हैं, बाद में उस टॉपिक को पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए टू डू लिस्ट में अल्टरनेट डे पे चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस हिसाब से आपको काम करना है कि वो चीज़ें चलती रहें और आपका जो है जो टॉपिक आपको नहीं आ पा रहा है, वो आप बेसिक से अपने आप खुद से तैयार कर लो, खुद से उस टू डू लिस्ट में इंक्लूड कर लो। क्योंकि मुझे तो नहीं पता था ना कि इसका कौन-सा टॉपिक कैसा है, तो मैं तो एक बेसिक से ही चीज़ें चलवा पाता हूँ, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको सारा काम करना है और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वैकेंसी बहुत सारी है, अभी एसबीआई पीओ का पेपर हो रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का पेपर लगा हुआ है, थोड़े दिन बाद एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क वो भी आने वाले हैं आगे चल के, ठीक है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैकेंसी बहुत है, परेशान नहीं होना है, आराम से प्रिपरेशन करनी है। जो बिगिनर है उस पे सिलेबस पे काम करना है, जो रिपीटर है वो प्रैक्टिस करे, मॉक लगाए। बस इसी तरीके से काम करना है और अच्छे से काम करते रहना है। और बस डेली आपको टू डू लिस्ट यूट्यूब पे मिल रही है और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपके तुरंत टू डू लिस्ट आपके मैसेज आ जाए और आप तुरंत देख लो और तुरंत उसको डेली फॉलो करो, 10-12 हॉर्स पढ़ो। क्योंकि अभी 2-3 महीने में अगर आप अच्छे से कर ले जाओगे और एग्जाम जो है निकलेगा और वैकेंसी की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।